नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के विकास को लेकर। हरियाणा की जो वर्तमान मनोहर लाल और भाजपा की जो सरकार है उसको लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों, कहा जाता रहा है कि हरियाणा के अंदर जो विकास है, सरकार की तरफ से दावे किए जाते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आज सरकार के इन्हीं दावों का रियलिटी चेक हम जो है करने जा रहे हैं। कुछ आंकड़ों के साथ उस सरकार के दावों को रियलिटी चेक जो है हम करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी फिलहाल कुछ देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वादों की झड़ी लगाई है, कुछ घोषणाओं की झड़ी लगाई है। तो लगता है कि सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है। सबसे बड़ी जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई है उसके अंदर 305 कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की, तुरंत प्रभाव से पक्का करने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा बहुत सी और कॉलोनियां जो है 2024 तक जो है पक्का किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा भी बड़ी घोषणाएं की गई है, उनके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ ऐसे आंकड़ों के बारे में हम बात करेंगे जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, सरकारी वेबसाइट्स के ऊपर उपलब्ध है, जिनके बारे में कहा जाता है कि सरकार ने पिछले 9 सालों में ये बदलाव किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सरकार ने घोषणाएं की और जिन्हें लागू भी किया गया है। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि जो विपक्ष की तरफ से समय समय पर आरोप लगाए जाते रहे कि सरकार की तरफ से गिनाने के लिए विकास के कोई भी कार्य नहीं है। वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा दिखाते रहते हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, चाहे विपक्ष के हों या सरकार के जो दावे हों, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सरकार की कमियों को भी आपके सामने लेके आते हैं, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाते हैं, सरकार जो गलत काम कर रही है उसको भी हम आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जिन आंकड़ों की हम बात करेंगे वो आपको स्लाइड में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है सरकार ने बताया कि कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है सरकार ने पिछले जो कांग्रेस सरकार है उसके मुकाबले में कैसा काम किया है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि पिछले सरकार के मुकाबले में फिलहाल जो मनोहर सरकार ने कैसा काम किया। इन आंकड़ों की हम बात करते हैं, आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए पहली स्लाइड में आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करते हैं 2005 से 2014 तक 1,35,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन 2014 से अब तक की जो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2,97,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में हो चुकी है। इसी तरीके से 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांवों की अगर हम बात करते हैं तो 2005 से 2014 तक 538 गांव ऐसे होते थे जहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाती थी। लेकिन मनोहर सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से अब तक 5,737 ऐसे गांव हैं जहां पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार की अगर बात करते हैं तो निजी क्षेत्र में रोजगार की अंदर जो है पिछली सरकार ने 86,067 लोगों को रोजगार जो है मिला है। और वर्तमान सरकार की हम बात करें तो 1,04,000 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो सरकार ने 12वीं पास को 500 रुपए और स्नातक व स्नातकोत्तर को 750 रुपए देने की घोषणा कांग्रेस सरकार के राज में हुई। लेकिन 12वीं पास को 900 रुपए और स्नातक व स्नातकोत्तर को 3,000 रुपए देने की घोषणा मनोहर सरकार में हुई है। सीधा 750 रुपए से 3,000 रुपए का स्नातकोत्तर व स्नातक का बेरोजगारी भत्ता मनोहर सरकार में कर दिया गया है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान राशि की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार में ये 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन मनोहर सरकार में इसे बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया गया। फसल नष्ट होने का जो मुआवजा दिया जाता था प्रति एकड़ 10,000 रुपए तक मुआवजा पहले की कांग्रेस सरकार में दिया जाता था, लेकिन 2014 के बाद से अब तक जो है प्रति एकड़ 15,000 रुपए फिलहाल फसल नष्ट होने पर मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा विधवा, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और दिव्यांग पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह तक कांग्रेस सरकार के राज में होती थी। लेकिन वर्तमान सरकार के राज में ये पेंशन 2,750 रुपए प्रति माह तक पहुंच चुकी है। इसी तरह शहीद सैनिक अनुग्रह अनुदान राशि कांग्रेस सरकार में जो 20 लाख रुपए हुआ करती थी वो मनोहर सरकार में 50 लाख रुपए पहुंच गई है। और घायल सैनिकों के लिए निशक्तता के आधार पर अनुग्रह राशि कांग्रेस सरकार में 1 लाख रुपए मिला करती थी, लेकिन 35 लाख रुपए अब मनोहर लाल सरकार के राज में मिल रही है। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति कल्याण के तहत लड़कियों के विवाह की शगुन राशि 31,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन मनोहर सरकार में 71,000 रुपए इसे कर दिया गया है। जो आंकड़े बताते हैं मेडिकल कॉलेज हरियाणा में कांग्रेस के समय में 6 खुले, लेकिन फिलहाल जो मनोहर सरकार चल रही है उसमें 9 मेडिकल कॉलेज, एम्स और कैंसर हॉस्पिटल हरियाणा में खोले गए हैं। सफाई कर्मचारियों का एक बड़ा जो है घोषणा हरियाणा में मनोहर सरकार की तरफ से की गई थी, जब कांग्रेस की तरफ से 8100 रुपए प्रति माह सफाई कर्मचारियों को मानदेय दिया जाता था, लेकिन मनोहर सरकार ने इसे बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह कर दिया। सफाई कर्मचारियों के बाद हम बात करते हैं ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय की। तो ग्रामीण चौकीदारों को मानदेय 3500 रुपए मिला करता था, लेकिन अब वो मनोहर सरकार में डबल होकर 7,000 रुपए प्रति माह हो चुका है। इसी तरीके से कुछ और उपलब्धियां या कुछ और आंकड़े जो हैं वो हरियाणा के बारे में या मनोहर लाल सरकार के बारे में जो बताए जाते हैं उसमें ये हम आपको बताते हैं कि मनोहर लाल सरकार ने साल 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से
15.6% अधिक है। हर साल पहले वर्ष की तुलना में बजट का आंकड़ा बढ़ा है। यह हरियाणा के लिए पहला मौका था जब पूंजीगत खर्च बढ़ाए गए। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कई क्षेत्रों में देश के अंदर रिकॉर्ड कायम किया है। आंकड़े कहते हैं कि देश भर में हर साल कुल बिकने वाली कारों में 2/3 कारों का निर्माण सिर्फ हरियाणा में होता है। पूरे देश में हर साल जितने ट्रैक्टर बिकते हैं उनमें से 50% ट्रैक्टरों का निर्माण हरियाणा में होता है। देश भर में बिकने वाले दुपहिया वाहनों में से 60% वाहन केवल हरियाणा में बन रहे हैं। मनोहर लाल सरकार में हरियाणा में 20 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 लाख घर में नल से जल पहुंचाया गया है। 82 लाख लोग आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान भारत की अगर बात करते हैं तो एक बड़ा बदलाव और हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया। आयुष्मान भारत में पहले 1,80,000 रुपए तक की इनकम वाले लोगों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसमें 3,60,000 रुपए की सालाना इनकम तक के लोगों को शामिल करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 7.5 लाख शौचालय मनोहर लाल सरकार के समय में हरियाणा में बनाए गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 1.30 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। कृषि और किसानों की भलाई के कार्यों में हरियाणा अन्य राज्यों में कहीं आगे है। मनोहर लाल सरकार हरियाणा में एमएसपी पर धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और कपास कुल 10 फसलों की खरीद करती है और एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करती है। 72 घंटे से अधिक में भुगतान में देरी होने पर हरियाणा की भाजपा सरकार किसान को 12% ब्याज का भुगतान भी करती है। साथियों, आपने ये काफ़ी आंकड़े सुने, मैंने अब आपको काफ़ी आंकड़े बताए। इन आंकड़ों को हम देख सकते हैं ओपन जो स्पेस में इंटरनेट पर भी ये आंकड़े उपलब्ध है, सरकारी वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। किसी भी सरकारी विभाग में जाकर हम इस तरीके के आंकड़ों की जानकारी ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि जो कहते हैं कि हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से काफ़ी विकास कार्य जो है किए गए हैं, काफ़ी घोषणाएं किए गए हैं जो लोगों के हितों को देखते हुए की गई हैं। इसके बावजूद भी विपक्षी जो आरोप लगाते हैं कि काफ़ी जो है काम नहीं हो रहे, नौकरियां जो है नहीं दी जा रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते हैं, वो एक अलग चीजें हैं। उसको लेकर भी हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। पर लेकिन ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार जो दावा करती है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए घोषणाएं की, उन्हें लागू किया और हरियाणा के विकास करने के हमें कोई भी कसर जो है नहीं छोड़ी, ऐसे सरकार की तरफ से दावा किया जाता है। जो आंकड़े देखे जा सकते हैं जो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि काफी फर्क जो है इसमें नजर आता है जो पिछली सरकारों में और वर्तमान सरकारों में हम देखते हैं। पर लेकिन फिलहाल जो नरेटिव जो बनता है, जनता के बीच में नरेटिव जो बना हुआ है, उन्हें ये लगता है कि मनोहर लाल सरकार कुछ खास नहीं कर रही है। लेकिन इन आंकड़ों की तरफ अगर हम देखते हैं तो सरकार की तरफ से काफी कुछ किया जा रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम जो खामी जो नजर आती है वो अधिकारियों की खामी नजर आती है। जो पीआर डिपार्टमेंट जो है, हरियाणा का पीआर डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को जो है जनता तक लेके नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि ये आंकड़े जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं और जनता के अंदर नैरेटिव बन रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसी तरीके के आंकड़ों के साथ, इसी तरह की और खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। जो हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी जो घोषणाएं जो आज की गई हैं उसके बारे में डिटेल में हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में जो है उन्होंने फायदा पहुंचाने का काम किया। और एक कहीं ना कहीं डिटेल ये भी निकालने की कोशिश की जाएगी कि जो कहा जाता है, जो विपक्ष जो आरोप लगाता है, उनकी सच्चाइयों को भी जानने का प्रयास जो है आगे हमारी खबरों में किया जाएगा। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।